अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्राइवेट एमबीबीएस को। बहुत सारे लोगों के और बहुत सारे बच्चों के ये सवालात होते हैं कि आया कि प्राइवेट एमबीबीएस करना पाकिस्तान से या अब्रॉड से ये क्या एक दुरुस्त फ़ैसला है। और बहुत सारे लोगों की ये भी वीडियोज़ आती रहती हैं कि एमबीबीएस अब वर्थ इट नहीं रहा, उसमें जॉब्स नहीं है। यानी कि एमबीबीएस का जो आजकल स्कोप है 2023 से और इससे ऑनवर्ड, तो क्या इसका आने वाला फ्यूचर है और क्या आपको वाकई में इसकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इसके मतलब ये मेरी एक गाइडेंस वीडियो है और इसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों के सवालात कवर हो जाएंगे। बाकी अगर आप लोगों की कोई ज़ाती या पर्टिकुलर किस्म के सवालात हुए या आप मेरे से कंसल्ट करना चाह रहे हुए तो उसका तरीकाकार मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले देखें तो पाकिस्तान में जो एमबीबीएस है, चूँकि आज से कुछ साल पहले सीन ये था एमबीबीएस का, चंद ही सरकारी इदारे हुआ करते थे और उनसे एक लिमिटेड तादाद थी मेडिकल डॉक्टर्स की जो प्रोड्यूस हो रही थी। और पाकिस्तान की मार्केट के लिहाज से वो डॉक्टर एनएफ हुआ करते थे। तो हर एक बंदे को जैसे ही वो सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस करके निकलता था तो उसको नौकरी सरकारी मिल जाती थी। लेकिन फिर ऐसे हुआ कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज़ को इजाज़त मिल गई और पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने आके धूम मचा दी और इन्होंने भी आके वही काम किया जो आजकल पाकिस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, यानी तलीम का जनाजा निकाला यहाँ पर भी। और वो ठीक ठाक आप लोगों से पैसे लेते हैं, बल्कि एमबीबीएस के नाम पर तो बहुत ही ज़्यादा पैसे लेते हैं। चूँकि पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं उनमें एमबीबीएस का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन मौजूद है, यानी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी उसके मतलब मौजूद है। हालांकि वजह उसकी यही है कि हमारी जो सोचें हैं उसको बड़ी हद तक महदूद कर दिया गया लीड क्लास की जानब से। यानी लीड क्लास की जो लोग हैं उनका स्टार्टअप एमबीबीएस या इंजीनियर से होता है, वो इसको सबसे लोएस्ट नौकरी मानते हैं और उनका जो असल में एम्बिशन होती है वो सीएसपी या कुछ और इस तरीके की जो उनके काम होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे वालिदैन की जो मैक्सिमम अप्रोच होती है सोचने की, अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर और इंजीनियर से आगे नहीं जाती और हमारे बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर से आगे नहीं जाते। इंजीनियर्स का अब चूँकि हाल बहुत बुरा हुआ है तो इंजीनियर्स को अब बाहर निकाल लें, उनकी तरफ लोगों की अब टेंडेंसी कम होगी। लेकिन अभी भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लगवाना, वो वाइट कोट पहनने का शशका और ये तमाम चीज़ें जो आज भी बच्चों में मौजूद हैं और उसका सारा का सारा पीछे जो असर आता है वो फैमिलीज़ की तरफ से आता है कि डॉक्टर को हमने कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस क्रिएट कर दी गई है। अब इससे मकसद ये नहीं है कि मैं प्रोफेशन को हिट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एमबीबीएस का ज़रा शौक़ नहीं होता और वो एमबीबीएस की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहते और उनको मैट्रिक में एफएससी में एज अ फैशन बायोलॉजी पढ़ाई जाती है और फोर्सफुली पढ़ाई जाती है कि आपने डॉक्टर ही बनना है। एंड आफ्टर दैट जब उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते दैन फिर वो उनका दाखिला के अच्छे मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाता, फिर प्राइवेट एमबीबीएस की तरफ आना पड़ता है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे ये वर्थ इट है कि नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज से कुछ साल पहले जॉब्स थी, हर बंदे को मिलती थी। अब रियलिटी तो यही है कि एमबीबीएस में सरकारी नौकरी बहुत कम है। यानी अभी थोड़े दिन पहले ये म्यू हॉस्पिटल में जो सरकारी जॉब्स तकरीबन 100 सीट उसकी अनाउंस हुई थी, तो कह रहे थे एक फिगर्स के मुताबिक 10,000 लोग उन्होंने वहाँ पे डॉक्टर थे जिन्होंने अप्लाई किया। अब उनमें से 100 लोगों को तो मिल गई होगी। हम उसमें सिफारिश वाला कल्चर या जो जितने भी अनफेयर मीन्स हैं उनको सेपरेट आउट भी कर दें, लेकिन फिर भी 100 बंदा ही वहाँ पर आया होगा ना, तो बाकी किधर गए हैं। तो इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान में डॉक्टरों की भरमार है, डॉक्टर हमने मार्केट में बहुत ज़्यादा भर दिए हैं और आने वाले वक्त में जिस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस की तादाद बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से लोगों की अब टेंडेंसी चाइना में जाना आसान होता जा रहा है, रशिया में जाना आसान होता जा रहा है या और इस तरीके के जो ममालिक हैं जो आप कह लें एजुकेशन के लिहाज से लो स्टैंडर्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब लो स्टैंडर्ड से ये नहीं मुराद कि मतलब वहाँ के जैसे अब चाइना है उसके बारे में बहुत सारे लोगों के ये आर्गूमेंट्स होते हैं कि चाइना अब दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है और वहाँ पे जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। लेकिन अगर आप चाइना में देखें कि चाइना पाकिस्तान से कैसे स्टूडेंट वहाँ पर जा रहे हैं, एमबीबीएस तो एक तरफ रहेगी, यहाँ से जो पीएचडी करने वहाँ पे लोग जा रहे हैं उसके लिए कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं है। जिस तरीके से वो पीएचडी की डिग्रियाँ बांट रहे हैं, यानी बिल्कुल एक लोएस्ट स्टूडेंट्स और एक मेडियोकर किस्म के स्टूडेंट्स को वो पीएचडी की डिग्रियाँ बगैर किसी वजूहात के वो बांट रहे हैं। और पीछे मकसद उनका तो यही है कि वो अपना कल्चर स्प्रेड करते हैं। और चलो एमबीबीएस वाले तो वहाँ पर पैसे दे के पढ़ते हैं, तो वो बाकी जितने स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं उनको तो वो पैसे खुद से देते हैं, चूँकि वो अपना कल्चर और अपनी लैंग्वेज को स्प्रेड कर रहे हैं। जैसे अंग्रेज़ी आज दुनिया में राज कर रही है, तो उनके पीछे भी यही मोटिव है। मैं अब आपको एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाह रहा। बाकी चाइना के एमबीबीएस के ऊपर मेरी एक अलग से वीडियो मौजूद है, वो लाजमी जाके देखें अगर आप चाइना से एमबीबीएस करना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें अब इस एमबीबीएस की जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस से आप करके आते हो और जो आप दूसरों से करके आते हो, तो आपको बहुत सारे लोग ये रीज़न्स पेश करते हैं कि अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी दैन आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो और क्लिनिक में आपका चल जाए तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं और आप अगर और इस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ अटैच हो सकते हो। यानी इस तरीके की बहुत सारी आप लोगों को चीज़ें बताई जाती हैं और बहुत सारे लोग जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं और इसका कंपैरिजन कभी सीएसपी अफसर से कर रहे होते हैं और कभी किसी से कर रहे होते हैं।
पहली बात तो पाकिस्तान में जितने भी ये शोबे हैं सब के मंदे हालात हैं, ये एक सच्ची बात है। लेकिन MBBS के ऊपर जितनी कॉस्ट आती है उतना आप लोगों को पे बैक नहीं मिलता, ये बात हकीकत है। यानी कि अगर आप प्राइवेट MBBS करोगे तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि आप वहाँ पे पैसे कितने इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो क्या आप लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करके जब आपने उसको रिटर्न बैक लेना है तो आप क्या ले लोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर इसलिए बनते हैं कि हम कौम की खिदमत करना चाह रहे हैं, ये सब झूठ है। हर बंदा डॉक्टर पैसों की खातिर बनता है मोस्टली। चले मैं 1% छोड़ देता हूँ जो खिदमत के लिए बनते हैं, जिन्होंने खिदमत के लिए बनना होता है वो प्राइवेट MBBS फिर भी नहीं करते। बहरहाल प्राइवेट MBBS का करने का मकसद यही होता है कि हम सिक्योरिटी चाहते हैं, हम फ्यूचर में अच्छा पैसा चाहते हैं, तो पैसों के लिए पढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा पैसा कमाएं तो आजकल इंटरनेट का दौर है। मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारे लोग बता सकता हूं जिन्होंने डॉक्टर की पूरी ज़िंदगी से ज़्यादा पैसा एक साल में अर्न कर दिया इंटरनेट से बैठकर। फ्रीलांसर हैं, इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, और ऐसी आप लोगों को बहुत सारी मिसालें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप 5 साल उधर लगा लें एज़ कम्पेयर टू MBBS और आपके पास पैसे हैं तो मेरे ख्याल में आप ज़्यादा पे बैक ले लेंगे। इसी तरीके से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर हम कहें कि प्राइवेट MBBS की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को तो एक साइड पे रख दें, मतलब हर कॉलेज की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक जैसी नहीं है चांद एक को छोड़कर। यहाँ भी MBBS की डिग्रियाँ बहुत सारे कॉलेज ऐसे मतलब पेश कर रहे हैं जैसे मतलब कोई आम सी बात, पैसे 2 डिग्री लो सीधी सी बात है। बहुत सारे कुछ चांद एक इदारे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो थोड़े बेहतर हैं, जहाँ पर कुछ ना कुछ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर आपको कुछ दिया जाता है, आप में कुछ स्किल्स डेवलप हो जाती हैं और वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स आते हैं, वहाँ पे अच्छी लैब्स हैं और तमाम चीज़ें अच्छी हैं वहाँ पर। लेकिन बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पर बच्चे 5 साल में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्टेटस अपडेट करते रहते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्टें लगाते रहते हैं, यूट्यूब पे आकर वीडियोस बनाते रहते हैं कि भाई हम डॉक्टर हैं, और फैमिली में वो वाइट कोट पहन कर आना जाना लगा रहता है उनका। और अगर आप उनको पूछें कि उनके पास स्किल्स कितनी हैं, उनको अपने फील्ड के मतलब कितना पता है, क्योंकि मेडिकल की जो सारी की सारी शोबा है ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आपने किसी डॉक्टर के पास जाना है तो आप सबसे पहले ये नहीं देखते ये मेडिकल किस मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आया है, आप उसकी सजेस्टेशन देखते हैं कि उसकी जो मार्केट में परफॉर्मेंस है वो कितनी है। तो मार्केट में जो परफॉर्मेंस आप लोग दोगे वो आप अपने नॉलेज के ऊपर दोगे और अपने तजर्बे और स्किल्स के ऊपर दोगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं पैसों के ज़ोर पर, फिर वो उतनी स्किल्स हासिल नहीं कर सकते, वो मार्केट में उतना नाम भी नहीं बना पाते। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट MBBS करके उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो हॉस्पिटल खड़ा कर देते हैं। तो वो एक बिज़नेस है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप पहले इतने पैसे इस पर लगाएं, उसके बाद हॉस्पिटल खोल लें, दैन उसमें डॉक्टर और भी रखें, फिर वो आपका चल पड़े, वो तो एक फिर इंडस्ट्री बन जाती है। वो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये मेडिकल MBBS का स्कोप है। ठीक है, स्कोप हर उस बंदे के लिए हम देखते होते हैं कि डिग्री हासिल करने के बाद डिग्री आपको क्या रिवार्ड दे रही है उसकी। तो बात ये भी ठीक है कि बाकी भी डिग्रियों के बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन शायद MBBS में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है प्राइवेट में और उतना पे बैक नहीं है। तो ये बिलखुसूस उन लोगों के लिए बात है जो अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी इसी के पीछे लगा देते हैं और आफ्टर डैट उनका ख्याल होता है कि फिर कुछ ऐसा होगा कि आपके पास नौकरी चल के आएगी और बहुत कुछ बेहतर होगा। हालांकि अब बहुत बुरा हालात हों, अभी इतने बुरे हालात में अगर आप आज दाखिला लेते हैं और आज से 5 साल बाद देखें क्या सूरत हाल पाकिस्तान में होगी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्लानिंग तो है नहीं। ये डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशन है ये बहुत अहम रिलेशन होता है और पाकिस्तान में इस रिलेशन की जिस तरीके से धज्जियाँ बगेड़ी गई हैं हर एक डिपार्टमेंट में, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मतलब आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को एक तरफ छोड़ दें, ये मुझे इस तरीके से कुछ कभी कभार लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये माशाल्लाह प्राइवेट MBBS शुरू करवा देंगी और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी और फिर जो रहती कहती कसर है वो भी निकल जाएगी। बहरहाल इन बताने का मकसद तो यही है कि प्राइवेट MBBS करने के ऐसा उतने फ़ायदे नहीं हैं जितने कि हाँ अलबत्ता अगर आपका किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला होता है, मेरिट पे आते हैं, दैन ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, आप एक काबिल स्टूडेंट भी हो गए और आप वहाँ पे अच्छा सीख भी पाओगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्राइवेट MBBS की तरफ डॉक्टर बनने के साथ या नाम के साथ डॉक्टर लगवाने के लिए नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल में। इससे बेहतर और बहुत कुछ मौजूद है अगर आप अपने अकल और सेंस के साथ उनको लुक आफ्टर करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और ये मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आप इसी बातों से एग्री भी करें, ये कुछ स्टम्पशुदा बातें नहीं हैं। तो ये मैंने अपना जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर किया है। बाकी अगर आप लोग मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं या हमारी किसी मामले में राय लेना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इंस्टाग्राम पे आएँ। इंस्टाग्राम का इसी नाम से अकाउंट है जिस नाम से ये यूट्यूब का चैनल है, लेकिन ये बात मैं आपको वहाँ पे वाज़ह कर दूँ कि हमारे से कॉल पे बात करने के लिए, बुक करवाने के लिए यू हैव टू पे अ वेरी वेरी लो फीस। नहीं, आपको बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे, वो गरीब से गरीब बच्चा भी दे सकता है। और वो रखी इसलिए है कि बच्चों के डिफ्रेंशिएट करने के लिए। पाकिस्तान में जब कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो लोग उनके पीछे टूट पड़ते हैं और फिर बहुत इस तरीके के वर्स्ट सीन भी हमें देखने को मिले हैं जो हम आइंदा नहीं देखना चाहते।
तो बहरहाल अगर आप वाकई में तौर पर इंटरेस्टेड हुए दैन आप ज़रूर वहाँ पर DM कीजिएगा और आप लोगों को बाकी डिटेल वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू।